बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Third year students, my today's lecture is about Leibniz theorem. Now consider the statement of the Leibniz theorem. The statement is, if u and v are functions of x whose derivatives up to order n exist, then the nth derivative of their product is, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि u v x के दो फंक्शंस हैं। हमने इनकी प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लेना है और दोनों के डेरिवेटिव्स nth ऑर्डर तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के लिए डेरिवेटिव हम किस तरह लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं एक डेरिवेटिव के लिए। तो अगर हायर डेरिवेटिव्स इसमें लेने हों फिर क्या करना है, उसके लिए ये देखें, ये फार्मूला है, ये स्टेटमेंट है इसकी, u इंटू वी, ये u और v फंक्शंस की प्रोडक्ट, ये n जो ऊपर है ये nth डेरिवेटिव लिखा हुआ है कि हम इनको, इस प्रोडक्ट को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आ जाएगा nc0 un v कि ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, साथ साथ nc0 nc1 nc2 सो ऑन अप टू ncn, और un जो लिखा हुआ है ये nth डेरिवेटिव u का लिखा हुआ है। v फंक्शन उसी तरह से आ जाएगा, कोई डेरिवेटिव नहीं इसका लेंगे। इसके बाद nc1 un-1 यानी u का n-1th डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा और v का एक डेरिवेटिव लिख लेंगे। इसी तरह से u का ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कम होता जाएगा, n-1 के बाद n-2th डेरिवेटिव आएगा और v का सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में v का nth डेरिवेटिव होगा और u का कोई भी डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, वैसे ही u फंक्शन लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है स्टेटमेंट को। अभी सिर्फ हम स्टेटमेंट ही देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y डैश इक्वल टू 0। ये जो y के ऊपर 2 लगा हुआ है ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। लेट्स सी कैसे करना है इसको। गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये जो क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, और यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 डेरिवेटिव्स लेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे ले गए और दोबारा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिए। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y डैश की प्रोडक्ट है लेफ़्ट साइड में। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया, y डैश इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया तो ये हमारे पास आ गया y डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव आ गया है y का। इसके बाद y का फर्स्ट डेरिवेटिव उसी तरह से आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। जी, ये हमारे पास प्रूव हो गई है। स्टेटमेंट क्या थी, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स। हो आपने बच्चों बुक में से स्टेटमेंट देखनी है, इसके बाद हम nth डेरिवेटिव लेंगे। बुक में एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस इस टाइप के दिए गए हैं उनमें हमने पहले 2 डेरिवेटिव्स निकालने हैं और उसके बाद लाइबनीज थ्योरम अप्लाई कर देना है nth डेरिवेटिव के लिए।
इसको कर दिया n टाइम्स डिफरेंशिएट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश nth डेरिवेटिव ले लिया और 2x वाई डैश का भी nth डेरिवेटिव ले लिया। अब ये जो दोनों का nth डेरिवेटिव लिया है, यहाँ दोनों पे अलग अलग लाइबनीज थ्योरम अप्लाई होगा। लेट्स सी किस तरह से होगा ये। पहले वाई डबल डैश को कंसीडर करें, ये NC0, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, रिमाइंड करें ज़रा कि लाइबनीज थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने पहले NC0 लिखा हुआ था, तो पहला जो कोएफिशिएंट होगा NC0 वो 1 आ जाता है, इसलिए यहाँ लिखा ही नहीं। और सेकंड जो होता है NC1 वो n आता है, n लगा दिया इन्होंने डायरेक्ट, आप भी इस तरह लिख दें। NC2 जो है वो n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। इस तरह से आपने लिखते जाना है जी। वाई डबल डैश का nth डेरिवेटिव लिख लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लिया हमने। नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा n और वाई डबल डैश का n-1th डेरिवेटिव आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। नेक्स्ट कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। वाई डबल डैश का डेरिवेटिव एक और क्या कम हो जाएगा n-2 और 2x का डेरिवेटिव एक और ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2। जो इमेजिन करें ज़रा कि अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं इसके बाद, उसमें हमारे पास कोएफिशिएंट आएगा n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। वाई डबल डैश का डेरिवेटिव आएगा n-3 और 2 का 0 हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया जब सेकंड फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट 2x वाई डैश था, तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। सेम उसी तरह से वाई डैश का nth डेरिवेटिव लिखा, x साथ में वैसे ही आ गया। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट n आया है, वाई डैश के डेरिवेटिव एक कम हो गया और x को डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब ये 1 आ गया है, इसको भी नेक्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर 0 आता जाएगा जी। ये वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ yn+2, 2 डेरिवेटिव पहले थे y के, वाई डबल डैश और n बाद में हमने ले लिया, तो ये कितने डेरिवेटिव हो गए y के, yn+2, n+2th डेरिवेटिव है यहाँ। इसी तरह से नेक्स्ट को लिख लिया n-1+2 करके, वो n+1th डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये n² - n, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, yn आ जाएगा क्योंकि n-2 और +2, 2x y⁻n+1 और 2n सॉरी ये n रेज टू दी पावर, ये y रेज टू दी पावर नहीं, y का n+1th डेरिवेटिव है जी। स्टूडेंट्स अब हमने इनको इकट्ठा कर लिया है, yn+2th डेरिवेटिव, इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और ये सेकंड और फोर्थ टर्म देखें, इसमें yn+1 आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2n+2। थर्ड और फिफ्थ टर्म में से yn कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास बचेगा n² - n+2n। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स एट x = 0। अब हम फंक्शन स्टार्ट से जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है वहाँ से इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 0 लगा देंगे, वाई डैश एट 0 आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 जो है, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट कर दें तो वाई डबल डैश हमारे पास आ गया 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा yn+2 एट 0 है। ये बच्चों इस तरह से आएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x तो 0 कर दिया तो yn+2 एट 0 और नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि x है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सबको 0 कर देगा और थर्ड टर्म में आ जाएगा
n इंटू एन प्लस वन बाई एन एट ज़ीरो। अब हमने ये दूसरी तरफ लिख लिया है, ये हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स की हमारे पास वैल्यूज़ हैं ज़ीरो पे। तो नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से n को 1 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। n को 1 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। ये देखें, यहाँ n को 1 पुट करें, ये इस तरह आ जाएगा y3 एट ज़ीरो इक्वल टू माइनस n, सॉरी ये 1 आएगा, 1 इंटू 2 वाई डैश एट ज़ीरो। अब y डैश एट ज़ीरो 1 है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें लगाएं, n को 1 और y डैश एट ज़ीरो जो है ये हमारे पास आ गया -1 रेज टू द पावर 1 2 फैक्टोरियल। हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 इंटू 1 को। नेक्स्ट n को उसी इक्वेशन में 2 पुट किया तो हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 था वो -2 इंटू 3 हो जाएगा और y डबल डैश एट ज़ीरो, और y डबल डैश जहाँ भी आएगा वो ज़ीरो कर देगा सबको, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो है। फिर इसके बाद n को 3 पुट कर लिया, ये आपने सिंप्लीफाई कर लेना इसी तरह से n की वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो इसके बाद ये 6 तक वैल्यूज़ पुट की हैं। सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो था, तो जब हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे n को 4 रखेंगे, 6 डेरिवेटिव आ जाएगा, ये सारे ज़ीरोज़ होते जाएंगे, यानी y के जो इवन डेरिवेटिव्स हैं वो ज़ीरो हो रहे हैं। हम यहाँ से देखिए इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये देखें ज़रा कि y का y2n एट ज़ीरो के y का 2nth डेरिवेटिव, ये 2n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर को। n कोई भी इंटीजर है और 2 जो है, सॉरी कोई भी ये पॉजिटिव नंबर है और 2 जो है ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो गया ये इवन नंबर बन गया। और ये y2n प्लस 1, ये 2n इवन नंबर है, जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे ये ऑड हो जाएगा, यानी ये ऑड नंबर्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n 2n फैक्टोरियल। किस तरह पता चला ये हमें? ये देखें, n जब 1 था हमारे पास तो -1 रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल आया। जब n की वैल्यू 3 थी तब -1 होल स्क्वायर 4 फैक्टोरियल आ गया। जब हमारे पास n 5 आया है तो ये हमने y7 एट ज़ीरो, ये आ गया हमारे पास -1 रेज टू द पावर 3 6 फैक्टोरियल। y7 है तो 6 फैक्टोरियल आ रहा है और -1 का क्यूब आ रहा है। इसी तरह से y2n प्लस 1 एट ज़ीरो क्या आएगा? -1 रेज टू द पावर n 2n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन।